अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 9 में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 और ये है हमारी बुक वेक्टर एनालिसिस जो कि शाम्स आउटलाइन की बुक है। इसमें से चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले टॉपिक्स फॉर टुडे में जो है रिवीजन ऑफ लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर की रिवीजन थी, वो डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट्स, इसी तरह से जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये डिस्कस किया जाएगा विद एग्जांपल्स। इसके बाद ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ अ वेक्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और एट द एंड डिस्कस करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए dot b, and this is written as the a dot b is equal to ab cos theta, as this is written as, and where theta is a angle between a and b, और ये थीटा जो हमारे पास एंगल होता है वो 0 और पाई के दरमियान में होता है। 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा, लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही आसान। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जिसको ए और बी दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो उसका ए क्रॉस बी जो कि ऐसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी की शक्ल में लिखा जाता है, और इसमें ये हमारे पास कुछ इस तरह से वेक्टर्स हासिल हो जाते हैं, जिसमें हम ए क्रॉस बी की शक्ल में लिखते हैं, जो कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, और ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, तो इसको हम ए बी साइन थीटा से ज़ाहिर करते हैं। और इसके साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, यू यूनिट वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज़ द इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये वेक्टर जो है वो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है ए क्रॉस बी की। और अगर यहाँ पे क्या हो कि ए और इज इक्वल टू बी हो, तो इसका मतलब है ए एंड बी आर पैरेलल। दिस इम्प्लाइज डैट थीटा एंगल इज इक्वल टू 0। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 विच डिफाइंस डैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो आम अल्फाज में अगर पैरेलल हों तो हमारे पास ये इस तरह से 0 आ जाएगा। और अगर ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है तो आसान सा तरीक़ाकार, अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसी तरह से बी वेक्टर हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के, और इसी तरह से फर्स्ट के कंपोनेंट, फिर उसके बाद सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट, और इस होल का डिटर्मिनेंट। और ये राइट हैंड रूल के लिए कुछ डायरेक्शन शो की गई हैं। अगर ये ए वेक्टर हो हमारे पास, तो इसी तरह से ये वेक्टर बी वेक्टर हो, तो ये प्लेन में है हमारे पास, तो इस पेज के ऊपर, तो इस प्लेन में, तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, ये अपवर्ड टू द प्लेन होगी, और इसी तरह से बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड टू द प्लेन होगी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रिपल प्रोडक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन दी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर आ जाएगा, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल होता है ए वैक्टर इंटू बी डॉट सी। ये पहला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रिपल प्रोडक्ट था। इसके बाद आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसमें हम डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह से बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख दें तो ये भी इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी, ये इसके इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और डॉट और क्रॉस को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से तो ये क्या चीज़ होती है, ये वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपिपेड होती है। पैरेललोपिपेड की जो वॉल्यूम होता है उसको हम ए डॉट
डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर से ज़ाहिर करते हैं। जब भी हमारे पास कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड मालूम करें जिसकी एक साइड ए वेक्टर हो, दूसरी साइड बी वेक्टर हो और थर्ड साइड उसकी सी वेक्टर हो, तो उसको हम आसानी से ए डॉट बी क्रॉस सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर से हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर जो कि फाइंड कर सकते हैं हम इन कंपोनेंट फॉर्म A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K हो हमारे पास पहला वेक्टर, इसी तरह से दूसरा तीसरा वेक्टर हो, तो इन तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में रोज़ की शक्ल में लिख दिया जाए। तो इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। इसके बाद है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो कि अगर पहले दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए और आखिर में तीसरे से प्रोडक्ट लिया जाए तो ये तीनों बराबर नहीं होते। यहाँ पे ए क्रॉस और बी क्रॉस सी ये भी बराबर नहीं होता। इसी तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हमने ओपन करना है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हम मालूम करते हैं ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ये मालूम करते हैं। इसी तरह से ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर ये मालूम करते हैं और इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बाद है रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स में अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हों ए बी सी वेक्टर्स और इसी तरह से ए प्राइम वेक्टर, इसी तरह से बी प्राइम वेक्टर और इसी तरह से सी प्राइम वेक्टर हो, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाएंगे अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों। को ए का डॉट प्रोडक्ट हम ए प्राइम वेक्टर से लें, बी का डॉट प्रोडक्ट बी प्राइम वेक्टर से लें, इसी तरह से सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी प्राइम वेक्टर से लें, अगर ये इक्वल टू 1 आ जाए, और इसी तरह से अगर डिफरेंट का लें ए वेक्टर प्राइम का अगर डॉट प्रोडक्ट बी से लें या ए प्राइम वेक्टर का सी से लें, तो ये हमारे पास ये अगर डिफरेंट के लें तो वो इज़ इक्वल टू 0 आएँ, और अगर सेम वेक्टर्स के यानी कि सेम ए वेक्टर डॉट ए प्राइम वेक्टर से लें अगर वो 1 आ जाए, तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा किसका, ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम वेक्टर्स का। इसी तरह से पहला दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाएगा और दूसरा पहले का रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर सेट कहलाएगा। तो इस तरह से हम ए प्राइम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ए प्राइम इज़ इक्वल टू होगा अगर बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये कंडीशन है। इसी तरह से बी प्राइम वेक्टर इसके बराबर आ जाए और सी प्राइम वेक्टर इसके बराबर आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ अ वेक्टर्स। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ अ वेक्टर जो कि आज का मेन टॉपिक है हमारे पास, अगर एक वेक्टर है आर वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास और ये डिपेंड कर रहा है किसी स्केलर वेरिएबल पर, स्केलर वेरिएबल u है, इसके ऊपर ये वेक्टर डिपेंडेंट है। आर ऑफ u एक वेक्टर डिपेंडिंग ऑन अ स्केलर वेरिएबल u, तो ये स्केलर वेरिएबल u पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास डेल आर ओवर डेल यू, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल आर ओवर डेल यू हमारे पास चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन यू होती है। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास आसान सा तरीक़ाकार है। तो हमने डेल आर मालूम करना है, तो डेल आर यहाँ पे हमारे पास आर के अंदर चेंज है, तो ये हमारे पास आर ऑफ यू वेक्टर सबसे पहले, इसी तरह से दूसरा वेक्टर आर ऑफ यू प्लस डेल यू ये वेक्टर था। तो अगर ये वाला वेक्टर हमने मालूम करना है तो आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा आर ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस आर ऑफ यू के बराबर कैसे आ जाएगा, अब ये देख सकते हैं आप। अगर मैं इन दोनों को सम करूं आर और इसी तरह से
आर ऑफ यू और इसी तरह से डेल आर का सम करूं तो ये वाला वेक्टर आएगा। इसी तरह से अगर इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू मैं मालूम करना चाह रहा हूं तो आर ऑफ यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है आर ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस आर ऑफ यू के बराबर हम लिख सकते हैं। डेल आर मालूम कर लिया, इसी तरह ओवर डेल यू आ जाए तो ये चेंज इन आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू यू वेक्टर आ जाएगी। तो यही हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता होता है। अगर हम इसके ऊपर लिमिट लगा दें डेल यू अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल यू डिनोट्स द इंक्रीमेंट इन यू, तो डेल यू के अंदर इंक्रीमेंट कहलाती है और इसी तरह से डेल आर इन आर में इंक्रीमेंट कहलाती है। तो इस तरह से अगर इसके ऊपर लिमिट लगा दी जाए तो लिमिट डेल यू अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल आर ओवर डेल यू, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव डी आर ओवर डी यू कहलाएगा। यही डेरिवेटिव होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर इसी का अगेन डेरिवेटिव ले लिया जाए और वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी कि उसी पॉइंट के ऊपर अगर ये u के ऊपर डिपेंडेंट है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एक और ले लेते हैं तो इसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं d2r ओवर du2। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी जिसमें हमारे पास जिस फंक्शन के ऊपर कोई भी फंक्शन उसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूटी कहलाती है। इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी कहलाती है। और जिसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है डिफरेंशिएबल हो तो उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी इस प्रोसेस को कहते हैं। तो इसी तरह से फाई ऑफ यू कोई हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा यू के लिहाज से अगर हमारे पास लिमिट डेल यू अप्रोचेस टू ज़ीरो फाई ऑफ यू प्लस डेल यू इज़ इक्वल टू आ जाए फाई ऑफ यू के। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह से कंटिन्यूस फंक्शन को हम इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा सच डैट फाई ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस फाई ऑफ यू इसका हॉल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन हो हमारे पास अगर एप्सिलॉन से, तो व्हेन एवर कब हो जब डेल यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन हो डेल से। तो इस तरह से ये हमारे पास वेक्टर है आर वेक्टर आर ऑफ यू से ज़ाहिर कर रहे हैं, इसके हर कंपोनेंट हैं। तो ये पूरे का पूरा वेक्टर कब कंटिन्यूस होगा जब इसके अंदर r1 ऑफ यू भी कंटिन्यूस हो, r2 ऑफ यू भी कंटिन्यूस हो और इसी तरह से r3 ऑफ यू भी कंटिन्यूस हो। अगर तीनों कंपोनेंट्स कंटिन्यूस हैं तो इसका मतलब है r ऑफ यू कंटिन्यूस है, अदरवाइज़ ये कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डेल यू अगर r ऑफ यू के बराबर आ जाए, r ऑफ यू प्लस डेल यू की लिमिट डेल अप्रोचेस टू ज़ीरो के लिए जो बराबर आ जाए r ऑफ यू के, तो इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर कंटिन्यूस वेक्टर है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी कहलाता है। अगर हमारे पास स्केलर वेक्टर इस कॉल्ड डिफरेंशिएबल ऑफ ऑर्डर n, तो ये डिफरेंशिएबल ऑफ ऑर्डर n कहलाएगा अगर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। इफ़ इट्स nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अगर इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो इसको हम कहेंगे कि ये स्केलर फंक्शन हो या वेक्टर फंक्शन हो, तो वो हमारे पास वो फंक्शन nth डेरिवेटिव होगा यानी कि डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल ऑफ ऑर्डर n कहलाएगा। तो इसके बाद डिफरेंशिएबल्स के कुछ फार्मूलाज हैं जिनमें अगर ए वेक्टर हो, इसी तरह से बी वेक्टर हो और सी वेक्टर हो, ये डिफरेंशिएबल वेक्टर्स फंक्शन कहलाएंगे ऑफ अ स्केलर यू स्केलर के डिफरेंशिएबल वेक्टर्स कहलाएंगे। इफ़ फाई इज़ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ यू, अगर फाई जो है डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन हो यू का, तो देन हमारे पास इस तरह के फार्मूले डिस्कस किए जाएंगे कि अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लिया जाए ए प्लस बी का, तो वो बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यू। तो इसी तरह से दूसरा फार्मूला अगर डॉट प्रोडक्ट में हो तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में ए डॉट इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस
डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट बी इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में सेम इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है हमें ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब है कि हम बी क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यू, इसी तरह से प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू क्रॉस आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो तो उसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये स्केलर फंक्शन हो, कोई स्केलर नंबर नहीं बल्कि स्केलर फंक्शन हो। फाई एक स्केलर फंक्शन है, ए एक वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, तो इस तरह से ये इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। और ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू यू, इसी तरह से सो ऑन हम ले सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एक एग्जांपल है, आर गिवन है हमारे पास, आर ऑफ टी है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आर ऑफ टी गिवन है, यानी कि वेक्टर गिवन है जो कि किसी भी स्केलर वेरिएबल का डिपेंडिंग फंक्शन है। तो ये आर ऑफ यू एक वेक्टर है, तो आर ऑफ यू इज इक्वल टू साइन आर ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के, इस तरह से है। तो कहता है फाइंड करो डी आर ओवर डी टी फाइंड करना है, डी टू आर ओवर डी टी टू फाइंड करना है, इसी तरह उसका मैग्नीट्यूड फिर फाइंड करना है, पहले डेरिवेटिव का और सेकंड डेरिवेटिव का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आसान सा काम है। सबसे पहले डेरिवेटिव, तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा जब डी आर ओवर डी टी लेंगे, इस कंपोनेंट के ऊपर भी, इस कंपोनेंट के ऊपर भी, इस कंपोनेंट के ऊपर। तो साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये हमारे पास कॉस टी बन जाएगा, कॉस टी आई, और इसी तरह से कॉस टी का था जे के साथ, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस साइन टी आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसका इसी तरह डबल डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन जाएगा, और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड के लिए फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो ये इस तरह से हम ये इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और इसका 1 आ जाएगा, इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल, तो क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो अब इसको प्रूव करना है कि क्या डी ओवर डी यू हमारे पास ए डॉट बी के बराबर, ए डॉट बी जो कि ए इंटू ए डॉट डी बी ओवर डी यू, तो इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट बी वेक्टर, तो इसके बराबर होता है कि नहीं होता। तो इस तरह से सबसे पहले हमने लिमिट विद रिस्पेक्ट टू यू लगाई, तो ये हमें पता है कि अगर ए डॉट बी का डेरिवेटिव लेंगे मतलब है ए के अंदर चेंज और इसी तरह से बी के अंदर चेंज माइनस ए डॉट बी आ जाएगा, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ओवर डेल यू। तो इसको सिंप्लीफाई किया, अलग-अलग किया, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट डी डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट बी वेक्टर। तो इस तरह से सिंपल फॉर्म में हम इसका प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद है पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ये कि हमारे पास ए वेक्टर है जो कि डिपेंडिंग ऑन द स्केलर वेक्टर्स से एक्स वाई एंड जी, तो ये तीन आगे स्केलर्स वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है। पहले एक ही स्केलर पर डिपेंड कर रहा था स्केलर वेरिएबल पर, अब ये तीन स्केलर वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है किसी एक के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। ए वेक्टर हमारे पास है ए ऑफ एक्स वाई जी, तो यानी कि ये थ्री स्केलर वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जी पर डिपेंडेंट है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड एज एक्स को, इसका मतलब है चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिर्फ ये हमारे पास था ए ऑफ एक्स वाई जी था, तो इस तरह से एक्स के अंदर चेंज है ए ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, यानी कि वाई और जी में कोई चेंज नहीं आई और एक्स में चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा।
इसी तरह से इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा, तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो कि चेंज वाई में होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई में चेंज है जस्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे तो चेंज वाई में आ गई, वाई प्लस डेल वाई आ गया, तो इस तरह से सेम, तो जेड के लिहाज से। इसके बाद ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर कुछ इस तरह से है, 2x² वाई माइनस एक्स रेज टू पावर 4 आई, और इसी तरह से प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, ये मालूम करने हैं। तो इसके लिए एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका मतलब है बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे पास कांस्टेंट की शक्ल में आ जाएंगे, और बाकी कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट हम डील करेंगे, बाकी सारे फंक्शंस को हम कांस्टेंट के तौर पर डील करेंगे, और ये हमारे पास इसका फंक्शन का हम आसानी से डेरिवेटिव ये आप लोग खुद करेंगे, ये सारे के सारे ये हमारे पास आ जाएंगे 1 से लेकर 19 तक सारे के सारे ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के ज़िम्मे है। चैप्टर पेज नंबर 39 टू 44 हैं ये सारे के सारे, तो ये आप लोग कर लेंगे क्वेश्चंस। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड अल्लाह।